तो ऑर्गेनाइजिंग पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग रिफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म, मतलब सब चीज़ों को एक ऑर्डरली फॉर्म में अरेंज करना और जितने भी रिसोर्सेज है उसका मोस्ट एफिशिएंट यूज़ करना, ठीक, एंड मेकिंग मोस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ठीक। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मतलब अब एक लुई एलन करके एक आदमी है, लुइस एलन क्या बोलते हैं कि उन्होंने डेफिनेशन दी है ऑर्गेनाइजिंग की। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मतलब काम को पहचानना, काम को ग्रुप करना, ऑथोरिटी डिफाइन करना और एक अच्छा रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स एंड सुपीरियर, नौकर और मालिक के बीच अच्छा रिलेशनशिप बनाकर चलने को ही हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। और ये सब किस लिए हेल्प करता है? ये सब हेल्प करता है एकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, मतलब काम कंप्लीट करने में हेल्प करता है। अब ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या है? ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस है आइडिया लिखना और फिर एक स्माइल बना देना। सर स्माइल क्यों बनाई हमने? क्योंकि ए ई के जगह आएगा और ई ए के जगह आएगा, मतलब आई डी ए ई है, पर इसको याद करने के लिए आइडिया स्माइल कर लेना, ठीक है। अब सर आइडिया का फुल फॉर्म क्या क्या है? आइडिया का फुल फॉर्म में सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफिकेशन मतलब काम को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना और फिर उसको ब्रेक डाउन करना छोटे मैनेजेबल एक्टिविटीज़ में। इससे क्या होगा? डुप्लीकेशन ऑफ वर्क अवॉइड हो जाएगा और स्पेशलाइजेशन मिलेगा। फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब जो भी काम हम लोग डिवाइड करे थे वो सिमिलर एक्टिविटीज़ को हम लोग एक डिपार्टमेंट बना देंगे और फिर उसमें हम लोग काम करना शुरू करेंगे और उससे क्या होगा? हमको स्पेशलाइजेशन मिलेगा और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। फिर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, अब जो हम लोगों ने डिपार्टमेंट्स बनाए थे उसमें लोगों को असाइन करना, ओके। डिफाइन द पर्टिकुलर जॉब टू द एम्प्लॉय एंड असाइन टास्क टू हिम इन द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। मैच जॉब्स टू द इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर स्किल्स एंड एबिलिटीज़, हम उनको वही काम देंगे जो उनके स्किल्स और एबिलिटीज़ को मैच करें, ठीक। फिर एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप स्टार्ट करो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिसमें वर्कर और सबऑर्डिनेट के बीच होता है। क्या होता है? रिपोर्टिंग होता है। क्या रिपोर्टिंग होता है? एक वर्कर अपने सबऑर्डिनेट को रिपोर्ट करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा वो डिफाइन होता है। डिफाइन हु विल रिपोर्ट टू होम, इससे क्या होगा? इससे एक क्लियर सिस्टम ऑफ हायरार्की बनेगा, ठीक है। फिर आता है इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इम्पोर्टेंस मत क्या क्या होता है? सबसे पहले है बेनिफिट एंड स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू ए सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ जॉब्स। ऑर्गेनाइजिंग में सिस्टमेटिक एलोकेशन होता है जॉब्स का एमोंग द वर्कफोर्स, जो भी लोग काम कर रहे हैं। आफ्टर डूइंग द सेम टास्क रिपीटेडली द वर्कमैन विल गेट स्पेशलाइजेशन, एक ही काम को लोग बार बार करेंगे तो उनको स्पेशलाइजेशन होगा, तो उससे बेनिफिट हो जाएगा स्पेशलाइजेशन में। फिर क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स टू कीप ए क्लियर एंड सिस्टमेटिक हायरार्की इन द ऑर्गेनाइजेशन। एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन नोज whom they will report, मतलब एक प्रॉपर वर्किंग रिलेशनशिप सेटअप करना, एक प्रॉपर हायरार्की सेटअप करना जिससे एक नौकर को किस मालिक को रिपोर्ट करना है ना। एक प्रॉपर वर्कर और सबऑर्डिनेट सुपीरियर का रिलेशनशिप इसमें डिफाइंड रहता है। फिर optimum utilization of resources, organizing leads to a proper allocation and use of resources as it ensures less wastage and full usage of resources। organizing क्या करता है? एक प्रॉपर एलोकेशन ऑफ यूज़ करता है रिसोर्सेज का, जिसकी वजह से वेस्टेज कम होता है और फुल यूजेज होता है रिसोर्सेज का। फिर कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स कोऑर्डिनेशन थ्रू डिवाइडिंग द वर्क एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज इनटू डिपार्टमेंट। ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है? वर्क को डिवाइड कर देता है और उसको डिपार्टमेंट्स में कन्वर्ट कर देता है। हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंटरलिंक होता है जिसकी वजह से सब लोग को काम जल्दी ख़त्म करने का रहता है और सब लोग एक दूसरे को इंटरलिंक होते हैं तो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, तो सब लोग मिल के काम करते हैं और उसकी वजह से हमारा कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है। फिर आता है एडेप्टेशन टू चेंज, मतलब अगर फ्यूचर में कभी भी कोई भी चेंज आया, कोई पॉलिसी चेंज हो गया या फिर कोई डिज़ास्टर आ गया, सपोज़ कोई अनयूजुअल एक्टिविटी हो गई जैसे कोरोना वायरस हो गया या फिर गवर्नमेंट ने टैक्स पॉलिसी चेंज कर दिया, तो ये सब चेंजेस है ना। तो अगर हम लोग सब चीज़ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में करेंगे तो हम लोग चेंज से क्या बोलते हैं इजीली ओवरकम कर पाएंगे। फिर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, अब सब लोग अपने अपने काम को करेंगे तो सब लोगों का इंडिविजुअली क्या होगा? सब लोगों का पर्सनैलिटी डेवलप होगा, सब लोगों का स्किल्स डेवलप होंगे, है ना। फिर आता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो, अब हम लोगों ने क्या किया? हर चीज़ ऑर्गेनाइज तरीके से किया है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, है ना।
एक क्लियर हायरार्की सेट है, तो एक एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। और जब हर एक चीज़ सही तरीके से हो रहा है, हम लोग चेंजेस से भी अच्छे से लड़ पा रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा ग्रोथ और एक्सपेंशन अच्छे से हो पाएगा।